नमस्कार। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के लिए CC7 पेपर से पुरुषार्थ विषय पर चर्चा करेंगे कि पुरुषार्थ क्या है, भारतीय समाज में पुरुषार्थ का क्या महत्व है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का जीने का एक पारंपरिक तरीका रहा है। प्रारंभिक समय में व्यक्ति अपने जीवन काल में पुरुषार्थ जैसी व्यवस्था के अधीन था और उनकी मानसिक स्थिति भी पुरुषार्थ की ओर ढकेलती थी, अर्थात उसकी ओर प्रेरित करती थी। सामान्य शब्दों में पुरुषार्थ जीवन जीने का एक तरीका रहा है, जिसके मुख्य भाग रहे हैं, जिसको धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय परंपरा में जीवन का ध्येय को ही पुरुषार्थ माना गया है। धर्म का ज्ञान होना जरूरी है, तभी कार्य में कुशलता आती है। कार्य कुशलता से ही व्यक्ति जीवन में अर्थ अर्जित अर्थात पैसे अर्जित कर पाता है और काम तथा अर्थ से इस संसार को भोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। अर्थात सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि पुरुषार्थ 4 है। पहला धर्म, रिलीजन, दूसरा अर्थ, वेल्थ, तीसरा वर्क, काम और चौथा मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, जीवन के 4 पुरुषार्थ है, जिनकी प्राप्ति हर मनुष्य का ध्येय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उक्त 4 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला धर्म और अर्थ है और दूसरा काम और मोक्ष है। काम का अर्थ है सांसारिक सुख और मोक्ष का अर्थ है सांसारिक सुख, दुख और बंधनों से मुक्ति। इन 2 पुरुषार्थ काम और मोक्ष के साधन हैं। अर्थ और धर्म, अर्थ से काम और धर्म से मोक्ष साधा जाता है। हम देखेंगे कि धर्म क्या है, अर्थात धर्म से क्या समझते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। वह कर्म जो भी कल हमारे दिल में श्रद्धा लाते हैं, वही धर्म है। कर्म ही धर्म बन जाते हैं जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कर्म तभी संभव है जब उसमें दिव्यता का समावेश हो, और यह सिर्फ शुद्ध बुद्धि से ही संभव है, क्योंकि बुद्धि ही मन को नियंत्रित करती है। शुद्ध बुद्धि अनासक्ति और विवेक के साथ ही संभव है। अर्थात धर्म से तात्पर्य स्वयं के स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म को जानते हुए कर्तव्यों का पालन कर मोक्ष का मार्ग खोलना ही धर्म है। मोक्ष का मार्ग खुलता है उस एक सर्वोच्च निराकार सत्ता परमेश्वर की प्रार्थना और ध्यान से ही धर्म की प्राप्ति होती है। ज्ञानी जन इसे ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार कहते हैं। तटस्थों के लिए धारणा और ध्यान ही श्रेष्ठ है, और भक्तों के लिए परमेश्वर की प्रार्थना से बढ़कर कुछ नहीं। इसे ही योग में ईश्वर प्राणिधान कहा गया है। यही संध्योपासना है। धर्म इसी से पुष्ट होता है, पुण्य इसी से अर्जित होता है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ का दूसरा प्रकार अर्थ है। अर्थ की प्राप्ति की इच्छा सभी को रहती है। इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो। हर उद्देश्य के पीछे कोई लाभ, सुख और कल्याण की इच्छा जरूर छुपी होती है। हर आत्मा
आनंद की प्राप्ति की खोज में है। हर मनुष्य ये समझता है कि सुख सांसारिक वस्तुओं में है, जो कि धन के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। हम जो भी करते हैं उसका आधार धन होता है। सत्य तो यह है कि अर्थ कभी भी अंदर नहीं रहता, यह हमेशा बाहर रहता है। जैसे कि घर, मकान, गाड़ी, आभूषण, अनुभूति, जैसे कि सुख हमेशा हृदय के अंदर होता है। जो वस्तु बाहर है उसे प्राप्त सुख क्षणिक होता है। कोई भी बाह्य एवं अस्थायी वस्तु स्थायी और आंतरिक सुख कभी भी नहीं ला सकता। अर्थात अर्थ से तात्पर्य है जिसके द्वारा भौतिक सुख समृद्धि की सिद्धि हो, उसे ही अर्थ कहते हैं। भौतिक सुखों से मुक्ति के लिए भौतिक सुख होना जरूरी है। ऐसा कर्म करो जिससे अर्थोपार्जन हो सके। अर्थोपार्जन से ही काम साधा जा सकता है। पुरुषार्थ का तीसरा नियम काम है। तीसरा पुरुषार्थ है काम इच्छा, जो कि हमेशा परिस्थिति, व्यक्ति अथवा वस्तु से ही संबंधित होती है। यह हमेशा हमारे मन में रहती है। काम अर्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए धन का व्यय करने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है। इसके साथ दोष यह है कि अगर इसका नियंत्रण सही समय पर ना किया जाए तो इसमें भटकाव की संभावना अधिक होती है। काम का कहने का अर्थ है संसार के जितने भी सुख कहे गए हैं वे सभी काम के अंतर्गत आते हैं। जिन सुखों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक पतन होता है या जिनसे परिवार और समाज को तकलीफ होती है, ऐसे सुखों को वर्जित माना गया है। अर्थ का उपयोग शरीर, मन, परिवार, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने के लिए होना चाहिए। भोग और संभोग की आध्यात्मिक से शोक और रोगों की उत्पत्ति होती है। दोनों के लिए समय ही और नियम ही नियुक्त है। और अंतिम पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है पदार्थ से मुक्ति। इसे ही योग समाधि कहा जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही आत्मज्ञान भी। ऐसे मोक्ष में स्थिति व्यक्ति को ही कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हिंदू जन ऐसे को ही भगवान, जैन, अरिहंत और बौद्ध कहते हैं। यही मोक्ष केवल निर्वाण या समाधि कहलाता है। योग में समाधि की दो अवस्थाएं मानी गई है। पहला प्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। इन दोनों के कई उपभेद भी हैं। पौराणिकों के आधार पर समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला ऐश्वर्य, दूसरा लोक की प्राप्ति, तीसरा ब्रह्म स्वरूप, चौथा ब्रह्म के पास, पांचवा ब्रह्म जैसी समानता और छठवां ब्रह्म में लीन हो जाना। ब्रह्मलीन हो जाना ही पूर्ण मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति की देवता, पितृ, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और सामान्य जन्य आराधना करते हैं। उन्हें ही भगवान कहते हैं। किंतु श्रेष्ठ जन सिर्फ परमेश्वर की ही आराधना करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उस पर एक परमेश्वर को साधने से ही सब स्वतः ही सधते हैं। उसे छोड़कर और किसी को साधने से साधा जा रहा है, वही साधता है और वही ईश्वर। जब अर्थ और काम धर्म के साथ जुड़े नहीं होते तो शुरुआत में यह सुख का भ्रम उत्पन्न करते हैं, किंतु बाद में दुख का कारण बन जाते हैं। अर्थ और काम का संतुलन नियंत्रण केवल धर्म के द्वारा ही संभव है। धर्म ही एकमात्र वो साधन है जो मन और आत्मा को तेजस्वी और प्रबोधता लाता है। अधिकांशतः हम अर्थ और काम पर ही ध्यान देते हैं, मोक्ष और धर्म को भविष्य पर छोड़ देते हैं। अगर हम अर्थ और काम को भगवान के ऊपर छोड़ दें और अपनी ऊर्जा को धर्म और मोक्ष पर केंद्रित करें तो बाकी चीज़ें अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाती है। हम संसार
और कर्म से भाग नहीं सकते। जब हमें क्या करना चाहिए? हमें धर्म, अर्थ और काम को समान रूप से व्यवहार में लाना चाहिए। केवल एक या दो चीज़ों में केंद्रित हो जाने से ही मनुष्य का पतन होता है। इन तीनों का संतुलन ही मोक्ष प्राप्ति की कुंजी है। अगर अर्थ और काम को धर्म के साथ बांध दिया जाए तो यह हमारे जन्म और मृत्यु के बंधन से निकलने में हमारे सहयोगी हो जाते हैं। जीवन में सांसारिक सुख और मानसिक सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति अर्थात जीवन के संपूर्ण विकास के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को 4 भागों में बांटा था, जिससे कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज रूप से कर सके। यह आश्रम व्यवस्था तीनों गुणों सत्व, रज, तम को संतुलित करती है। अर्थात पुरुषार्थ के लिए आश्रम व्यवस्था बहुत ही सहायक है। आश्रम व्यवस्था को मुख्यतः 4 व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसमें जीवन के प्रथम 20 से 24 वर्ष धर्म, ज्ञान और जीवन यापन हेतु आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति गुरु के साथ अनुशासन और दिशा निर्देशन में ब्रह्मचर्य के साथ प्राप्त की जाती थी। यह समय संस्कार रूपी बीज बोने के लिए उत्तम समय होता था। इसी के आधार पर अन्य आश्रमों की नींव रखी जाती थी। अगले 20 से 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम के लिए होते थे। इसमें सांसारिक कार्यों और दायित्वों को निभाने की मर्यादा बनाई गई थी। यही वो समय होता था जिसमें देव, पितृ और गुरु ऋण से मुक्ति पाना अनिवार्य होता था। और तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम था, जिसमें संसार के क्रियाकलापों से धीरे धीरे दूर होकर अपना समय जप, स्वाध्याय, ध्यान आदि में लगाना होता था। इस आश्रम में भी ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। और चतुर्थ आश्रम व्यवस्था संन्यास आश्रम है, जिसमें सारे सांसारिक बंधन को छोड़ अध्यात्म की उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए पूर्ण शक्ति और समय लगाने का विधान था। अर्थात हमें पुरुषार्थ के अवस्थाओं के लिए आश्रम व्यवस्था सबसे ज़्यादा सहयोगी व्यवस्था रही थी। अतः ये गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम, यह चारों हमें पुरुषार्थ में मदद पहुंचाते थे। धन्यवाद।